बोलो। कक्षा 10 2024 गणित संकेतांक 822 IV पूर्णांक 70 खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्न का सॉल्यूशन और खंड ब के भी सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। इसके चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा हमारा सही है कौन सा नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 65 और 117 के HCF को 65 पी लिया जाए तो पी का मान क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 65 और 117 का HCF निकालेंगे जो 13 आएगा। प्रश्नानुसार 65P माइनस 117 बराबर 13, 65P बराबर 117 का पक्षांतर कर देंगे प्लस 117 हो जाएंगी। 65P बराबर 130, तो P बराबर 130 बटे 65 बराबर 2, अतः ऑप्शन बी 2 सही है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2, 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। इसके लिए आपको टेबल में जो हमने लिखाई थी उसका मान ज्ञात होंगे तो ये हल हो जाएगा। 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 45 का मान 1 होता है, 2 गुणा 1 अपॉन 1 प्लस 1 का वर्ग बराबर 2 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर 2/2 बराबर 1, अतः ऑप्शन सी 1 सही है। प्रश्न नंबर 3 है, 18 और 24 का लसा है क्या होगा, मतलब ये है इसका। तो 15, 18, 24 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर ये हल दिया हुआ है, देख लेना। इस प्रश्न नंबर 4, 148 बटे 185 का सरलतम रूप है। ये आप छोटी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। इसका ऑप्शन ए 4/5 सही है। प्रश्न नंबर 5, पी के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती रेखा निरूपित करती हैं, तो पी का मान क्या होगा। अब नोट में ये दिया है हमने, कोई भी ऑप्शंस पी के मान के लिए सही नहीं है, अर्थात प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। ये प्रश्न गलत है। प्रश्न नंबर 6, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समानांतर हैं तो पी का मान होगा। इसके लिए क्या होता है, ये समानांतर होने के लिए प्रतिबंध होता है a/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान रख देंगे तो 3/2 बराबर 2p/5 इज नॉट इक्वल टू -2/1 इम्प्लाइज दैट 3/2 बराबर 2p/5 बाई क्रॉस गुणा करने पर 4p बराबर 15 तो p बराबर 15/4 हो जाएगा, अतः ऑप्शन ए 15/4 सही है। प्रश्न नंबर 7 तो करेंगे। यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान बताओ। इसका जो है आंसर है, साइन थीटा का मान पूछा है तो इसका ऑप्शन डी 15/17 सही है। प्रश्न नंबर 8, ये त्रिभुज है ABC और त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज हैं। कोण ए 75 डिग्री दिया है, कोण वाई बराबर 57 डिग्री दिया है, तो कोण सी का मान बताओ। तो यहाँ पर कोण सी 48 डिग्री आएगा, अतः ऑप्शन बी 48 डिग्री सही है। प्रश्न नंबर 9, बिंदु M -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी जो होगी वो 5 होगी, अतः ऑप्शन ए 5 सही है। प्रश्न नंबर 10, बिंदु ऋण 2, 6 ये निर्देशांक दिए हुए हैं, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इसमें सूत्र लग जाएगा मध्य बिंदु का x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 बराबर ये मान रख करके और ये -2, 8 निर्देशांक आ जाएंगे, अतः ऑप्शन ए -2, 8 सही है। प्रश्न नंबर 11, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD इज परपेंडिकुलर टू BC हो तो AD स्क्वायर बराबर होगा, तो इसका जो है ऑप्शन डी
3CD² सही है। प्रश्न नंबर 12, ये प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, तो इसका जो है ऑप्शन है सी 6 मात्रक है, सही है। प्रश्न नंबर 13, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। हल सेक थीटा बराबर 2 गिवन दिया हुआ है, ये भी टेबल से तालिका से होगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, अतः ऑप्शन बी 60 डिग्री सही है। प्रश्न नंबर 14, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक कोष्टक में और दूसरे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये सूत्र हमने लिखाए थे उसी के आधार से होंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा का गुणा हो जाएगा, 1 गुणा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है तथा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, अतः ऑप्शन डी साइन स्क्वायर थीटा सही है। प्रश्न नंबर 15, ये प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, इसका जो ऑप्शन ए है 3 सेंटीमीटर सही है। क्या अब प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 आपके सामने ये प्रश्न दिए हुए हैं, इसका हल भी दिया हुआ है, तो इससे हमें वर्ग का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अतः ऑप्शन बी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। वर्ग अंतराल बारंबारता दी हुई है, इससे वर्ग अंतराल बारंबारता मध्यमान और एफ की टेबल बना लेंगे, तो ये हल आपके सामने है। सिग्मा एफ एक्स 66 है, सिग्मा एफ 10 है, अतः माध्य एक्स पर बार 66/10 बराबर 6.4, अतः ऑप्शन सी 6.6 सही है। प्रश्न नंबर 18, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की विरक्ता होगी। एस 1 2 3 4 5 6, ई 2 3 5 क्योंकि अभाज्य संख्या है। एन एस बराबर 6 और एन ई बराबर 3। अभिष्ट प्रयागता पी बराबर एन ई अपॉन एन एस बराबर 3/6 बराबर 1/2, अतः ऑप्शन बी 1/2 सही है। प्रश्न नंबर 3, वितरण का माध्य 20.5 और तथा 21 हो तो उसका बहुलक होगा। सॉल्यूशन है, हम जानते हैं कि बहुलक का सूत्र होता है, ये सूत्र आपके सामने है। बहुलक बराबर इसका मान रख देंगे, मान रखने पर ये 22 आएगा, अतः ऑप्शन डी 22 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रयागता नहीं हो सकती। कोई घटना ई है तो पी ई यानी कोई भी घटना की प्रयागता 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी और 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। तो इसी प्रकार इनमें से सभी ऑप्शन जो है इसको छोड़ करके, ऑप्शन ए को छोड़ करके बाकी के 1 से छोटे हैं मान, तो ये ऑप्शन ए सही है। अब खंड ब में आ जाइए। वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक प्रश्न नंबर 1, ए खंड, यदि कॉट ए बराबर बी अपॉन ए तो सिद्ध कीजिए बी सेक ए अपॉन ए सेक ए बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कॉट ए बराबर बी अपॉन ए है तो यानी आधार बट्टे लंब, इस तरह से हमने चित्र बना लिया और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके एसी का मान ज्ञात कर लिया, यानी कर्ण का मान ज्ञात कर लिया। को सेक ए और सेक ए इस त्रिभुज से हमने मान ज्ञात कर लिए। लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है ये, इसमें सेक ए और कोसेक ए के मान रख देंगे और इसको हल कर लेंगे, बराबर 1 आ जाएगा, बराबर राइट हैंड साइड। बी खंड है, एक्स के किस मान के लिए 2x x + 8 और 3x + 1 समान श्रेणी में होंगे। सॉल्यूशन दिए हुए पद समान श्रेणी में हैं, इसलिए x + 8 - 2x बराबर 3x + 1 - x + 8। अब इस कोष्टक को खोल देंगे, हम खोल करके ये काट लेंगे, इसको हल करके और x का मान जो है 5 आ जाएगा। सी सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम जो है माना 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 बराबर a अपॉन बी, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, परंतु b इज नॉट इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट √3 इज इक्वल टू a अपॉन 2b। अब तो इससे हमें क्या मिला, अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि असंभव है क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ये असंभव इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत माना है, इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। डी खंड,
एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का आयतन बराबर 729 घन सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा पे घात 3 बराबर 729। इम्प्लाइज दैट भुजा बराबर इसका घनमूल निकाल लेंगे 729 का तो 9 आ जाएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग, यानी इसके हम मान रख देंगे। भुजा की जगह पर 9 वर्ग है तो 9 गुणा 9 हो जाएगा। ये करके 486 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब ई खंड है, बिंदु ई, ये जो है दो बिंदु दिए हुए हैं। रेखा खंडों को एक अनुपात एक के अनुपात में अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन M1 ये चित्र बना दिया है मैंने और ये लिख दिया है। अतः बिंदु C के निर्देशांक ये सूत्र है। इस सूत्र में ऊपर से जो चित्र में दिया है ये मान रख देंगे और ये 0 0 आ जाएगा। अतः अब इस बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे अर्थात मूल बिंदु होंगे। F निम्नलिखित आवृत्ति वृत्तों से माध्य ज्ञात करना है। ये तुम्हारा दिया हुआ है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्यमान fx की टेबल बना करके और माध्य जो है माध्य है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f कह लो तो सिग्मा f की जगह पे n कह लो। तो इस तरह से ये सिग्मा fx मान 1260 है, यानी 1260 है और ये 50 है। इनके मान रख करके 25.2 आ गया आंसर। अब प्रश्न नंबर 2 बिंदु ये खंड है, ये खंड ये दिया हुआ है और ये चित्र दिया सॉल्यूशन में, ये चित्र दे दिया है मैंने। और इसको जो है भुज यहाँ पर ऋण 4 है इसका, जो अभिष्ट अनुपात में विभाजित कर रही है और इसमें मान रख देंगे। मान रख कर इसको हल कर लेंगे कैंची गुणा यानी बज गुणा करने पर। ये हल करके M1 अपॉन M2 बराबर 2/7 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट M1 अनुपात M2 बराबर 2:7 हो जाएगा। ये 2:7 अभिष्ट अनुपात है। और ये है बी खंड है, इसमें ये दिया हुआ है, ये चित्र भी दिया है सॉल्यूशन में मैंने। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण OCA बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज OCA में पाथागोरस प्रमेय लगा देंगे। लगा करके R बराबर 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा तो त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर होगी। अब C है, सिद्ध करना है हमको। ये है, ये पढ़ लेना। सॉल्यूशन दिया है, त्रिभुज AB दिया लिख लेंगे हमें ये, और सिद्ध करना ये लिख लेंगे हम। उपपत्ति ये दी हुई है। उपपत्ति जो है AD अपॉन CD बराबर ये गिवन दिया हुआ है। थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से DE = BC हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना है। अब है तुम्हारा D खंड। ये प्रश्न है, मानक दहाई का अंक x है, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक बराबर 12 प्रश्नानुसार। इम्प्लाइज दैट x प्लस इकाई का अंक बराबर 12, तो इकाई का अंक हो जाएगा 12 माइनस x। मूल संख्या ये हमने प्राप्त कर ली, अंकों के स्थान बदल देंगे। दहाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा। प्राप्त नई संख्या ये प्राप्त हो जाएगी 120 माइनस 9x। पुनः प्रश्नानुसार प्राप्त नई संख्या माइनस मूल संख्या यानी दी गई संख्या बराबर 18 है। इसको हम हल कर लेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। अतः दी गई संख्या जो है 57 होगी, यानी 57 होगी। यही आंसर है। ई है द्विघात समीकरण, ये दिया हुआ है। इसके हम गुणनखंड करेंगे हल में। देखो ये गुणनखंड करके x बराबर √3 और x बराबर 8/√3 बराबर 8√3/3 हो जाएगा। अतः समीकरण के मूल √3 तथा 8√3/3 है। F खंड है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। उपरोक्त आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करनी है। ये संचयी बारंबारता, आवृत्ति, वर्ग अंतराल की टेबल बना ली। तो इसमें जो है n/2 50/2 25 हो जाएगा। 25 देखेंगे किस वर्ग अंतराल में आ रहा है, तो ये 20-30 वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो ये जो है माध्यिका वर्ग 20 से 30 हो गई। तो इसमें निम्न सीमा माध्यिका वर्ग की L है, इसमें 20 F है और C 10 है। इसमें जो है सूत्र में ये सूत्र है, इस सूत्र में हम मान रख देंगे। H कहाँ क्या है, यहाँ पर ये अंतर है, इन वर्गों में अंतर है। ये H बराबर 10 है। ये मान रख करके ये हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27.5। प्रश्न नंबर 3। ये प्रश्न नंबर 3 ये दिया हुआ है आपके सामने। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 19 माइनस
2 गुणा 3.5 यानी 3.5 इधर है, 3.5 इधर है, तो 7 हो गई। 7 19 में से घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की त्रिज्या ये है 3.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या भी यही रहेगी। ठोस का आयतन बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन गुणा 2 यानी दूना हो जाएगा। ये इस तरह से ये मान रख लिए और रख करके और ये हल कर लिया हमने। ये जो हो जाएगा 641 सही 2/3 किलो या 641.67 सेंटीमीटर क्यूब। अतः ठोस का आयतन 641 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब या 641.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है आयतन का। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ये हम सूत्र रख देंगे, सूत्र से ये प्राप्त हो जाएगा और ये हल करके 418 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही है इसका आंसर है। अथवा में दिया हुआ है तुम्हारे में एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 90 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इसमें मान रख करके और ये जो फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रख के आर के मान ज्ञात कर लेंगे। आर का मान ऋण 18 आ रहा है, इसको छोड़ देंगे कि त्रिज्या माइनस में नहीं होती है और आर बराबर 5 इसको लेंगे, इसलिए त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्यास पूछा है तो आर के दूना कर देंगे 2r, तो 2 गुणा 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न दिया हुआ है, ये चित्र भी दिया हुआ है और मैंने सब लिख दिया है जो ज्ञात किया है। समकोण त्रिभुज सी डी से हमने सी डी ज्ञात किया है। सी डी ये 7 मीटर हो जाएगी। बी और सी डी बराबर 7 मीटर है। समकोण त्रिभुज ए बी में कॉट का सूत्र लगा देंगे। कॉट का सूत्र लगा करके इनमें मान रख देंगे। मान रख करके और h बराबर 7 कोष्टक में √3 + 1। अतः केबल टावर की ऊंचाई 7 कोष्टक में √3 + 1 मीटर। यही आंसर है। अथवा जब सूर्य का उन्नयन कोण इतने से इतना हो जाता है, ये है तुम्हारा प्रश्न को पढ़ लेना। ये जो चित्र बना दिया है मैंने, ये छाया है पूरी। पहले यहाँ से यहाँ तक छाया थी, अब फाई से थीटा हो गई तो ये मीटर बढ़ गई। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कॉट फाई का मान रख देंगे, बी सी का मान निकाल करके समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी डी में कॉट थीटा बराबर बी डी अपॉन ए बी। कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा बी डी को हम ले सकते हैं सी डी प्लस बी सी। अब कॉट थीटा अपॉन ए बी, कॉट थीटा बराबर ये मान रख देंगे। मान रख करके ये जो है h बराबर a अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। अतः स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी a अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट फाई मीटर। मीटर। अब है तुम्हारा प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न तुम्हारा दिया हुआ है, पढ़ने में टाइम लगेगा। सॉल्यूशन इसका हल है। माना एक संख्या x है, प्रश्नानुसार एक संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 8, x प्लस दूसरी संख्या बराबर 8। दूसरी संख्या निकालने के लिए x का पक्षांतर कर देंगे, 8 - x हो जाएगा। अब पुनः प्रश्नानुसार इनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और 8 - x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8 - x। इनका जोड़ है 8/15 के बराबर दिया हुआ है। इसको जो है हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेंगे और फिर यहाँ तक, और फिर जो है 8 से 8 कट जाएगा और इसमें कैंची गुणा कर लेंगे। कैंची गुणा कर और ये तुम्हारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करके x - 3 बराबर 0, x - 5 बराबर 0। प्रत्येक फैक्टर को 0 अगर रख करके और x के मान ज्ञात कर लेंगे। जब हम यदि x बराबर 3 मानते हैं तो एक संख्या 3 हो जाएगी, दूसरी संख्या 5 हो जाएगी। यदि एक संख्या हम 5 मानते हैं तो दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या 3 हो जाएगी। अतः संख्याएं 3 और 5 हैं अथवा में। अब अथवा में दिया है तुम्हारे पेपर में 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना 2 क्रमागत धनात्मक, और ये सॉल्यूशन है। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है
प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इसको होल स्क्वायर को खोल करके और इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13 बराबर 0। फिर से फैक्टर को 0 रख देंगे। एक्स बराबर माइनस 14 है, इसको छोड़ देंगे। एक्स बराबर 13 है, इसको ले लेंगे। क्यों कि ये ऋणात्मक है, हमें निकालना है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है, इसलिए छोड़ देंगे। ये धनात्मक है, इसको लेंगे। तो लेने पर क्या हो जाएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 है।